यहाँ सिटी आप देख लें, एक जाम का बहुत बड़ा मुद्दा है। किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। पिछले 30 वर्षों में जर्जर स्थिति हो गई है। सड़क की, रोड की, यहाँ की गली नालों की कोई व्यवस्था नहीं। सिटी में ट्रैफिक पुलिस की तैनाती बहुत ही कम है, जिसके वजह से हम लोग जाम का बहुत ये समस्या झेलते हैं। और जहाँ आपने पलायन वाली बात अभी थोड़ी देर पहले पूछी थी, तो पलायन को लेकर एक ही बात कहेंगे कि स्टार्टअप फंड जो है वो सिर्फ युवा का, मतलब सिर्फ आईएएस और नेताओं का बेटा युवा नहीं होता है। सिटी से ठीक नहीं लगेगा। नेतृत्व को क्या बोलना चाहिएगा? पार्टी नेतृत्व क्या बोलेंगे, काम बोलता है। पार्टी क्या बोलेगा? पिछले 30 साल से हमारे नंद के थोड़ी ज़्यादा विधायक थे भाजपा से। पार्टी नेतृत्व को बोलना, जो मान लीजिए एनसीपी से आपको टिकट मिला है, हाई कमान को क्या कहना चाहेंगे आज? हाई कमान को कहेंगे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। समस्या क्या है पटना साहिब में आपको जो देख कर जो खड़ा होना पड़ा? युवाओं को देख करके यहाँ सारे जितने भी हैं ओल्ड एज पढ़े हुए हैं, उन्हीं को बार बार टिकट दिया। लास्ट में हम ही लोग का आगे उठना ही है आगे जाके, तो काहे ना अभी से कदम आगे बढ़ाया जाए कि हम आगे बढ़ें। बस यही मुख्य रूप से यानी बेरोजगारी का मुद्दा है। बेरोजगारी का मुद्दा है कि आप जाम देखिए, अभी हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, देखिए उधर जाम लग गई है। मुद्दा ये भी है। क्या लगता है समस्या दूर होगी ये जाम की? एकदम होगी, 100% होगी। पलायन सबसे बड़ी समस्या है, तो कैसे दूर कीजिएगा उसको? वो तो फिर हम रोजगार करेंगे, उसके बाद ही रोजगार जो करवाएंगे उसके बाद ही होगा। उसका रूपरेखा कोई तैयार अभी नहीं किया, मान लीजिए फिर हम बैठ के फिर बात करेंगे। अभी फिलहाल फिर बैठ के आगे की क्या रणनीति पटना यानी पटना साहिब के जनता से क्या आप आग्रह करना चाहिएगा? आग्रह यही करना चाहेंगे, हम युवा हैं, हमारा साथ दें, हमारा साथ देंगे। हम नहीं, वो खुद बन रहे हैं। अभी तक की क्या क्या कार्य किए हैं जो आपको आपका साथ दे? यहाँ की जनता जो है उनके लिए क्या किए हैं आप? एक बार पहले मौका दें, उसके बाद फिर उन लोग को कार्य भी दिखेगा। बाकी ये बात करेंगे, कार्य करेंगे। मान लीजिए आप एक छवि ना होती है। सबसे पहले आज एक ऐतिहासिक दिन है। आज एक युवा को, सशक्त युवा को आगे बढ़ने का मौका मिला। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शरद पवार, अजीत दादा पवार जी का, और साथ ही प्रफुल्ल पटेल जी का, और यहाँ के बिहार नेतृत्व का। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे पिछले 30 सालों से एक ही परचम लहरा रहा था। अभी बदलाव की स्थिति आपने देखा है, चेहरा बदल चुका है, पार्टी बदल चुकी है, स्थिति बदल चुकी है। इस बार बहुत सारी समस्या बिहार में उत्पन्न है, ऐसा नहीं कि ये नहीं है, लेकिन इस पर पिछले कई सालों से काम नहीं किया गया। यहाँ की जनता पूरी तरह से त्रस्त हो गई है, जनता परेशान है। किसी ने भी किसी तरह से भी किसी के लिए भी कुछ नहीं किया है। एनडीए भी अपने कैंडिडेट चेंज किए हैं इस बार। जी जी बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, मैं उस पर ही आ रहा हूँ। यहाँ पे जो कैंडिडेट आए हैं सारे पैराशूट से हैं। हमारे माननीय जो अभी कैंडिडेट जो भी हैं, XYZ जो भी हैं, सारे पैराशूट से कैंडिडेट आए हैं। और भी नई पार्टियां जो जन्मी हैं अभी, वो भी अपने पैराशूट से कैंडिडेट नीचे लाई हैं। यहाँ पे आम मुद्दों के लिए कोई निजी व्यक्ति मिला नहीं है पार्टी को, कैंडिडेट कोई मजबूत मिला नहीं कि पटना साहिब में इतने भी लोग नहीं हैं उनके पास कि कोई एक कैंडिडेट बन सके और चुनाव में जा सके। ना इनके पास कोई मुद्दा है, भ्रष्टाचार चरम पर है। यहाँ पर जनता त्राहिमाम मचा रही है। यहाँ सिटी आप देख लें, एक जाम का बहुत बड़ा मुद्दा है। किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। पिछले 30 वर्षों में जर्जर स्थिति हो गई है। सड़क की, रोड की, यहाँ की गली नालों की कोई व्यवस्था नहीं है, पक्कीकरण नहीं हुआ है, लाइटें ख़राब रहती है। ये बहुत छोटी छोटी समस्या, लेकिन आम जनों के लिए पड़े। यहाँ रोज़गार एक पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है। युवाओं को लोग कहाँ कहाँ नहीं जा करके कितने परेशानी झेलते हैं। यहाँ पे कितनी समस्या उत्पन्न है, सबका निदान इस बार ज़रूर होगा। इस बार जनता ने बदलाव के लिए घोषणा की है और हम लोग उनका पालन करेंगे और इसमें आगे बढ़ेंगे। यानी व्यवसायी वर्ग के लिए क्या किस तरह की कार्य रहेगी, जो यहाँ ज़्यादातर व्यवसायी वर्ग रहते हैं पटना साहिब? जी 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 बिल्कुल, निश्चित रूप से व्यवसायियों के लिए सड़क उनके लिए भी परेशानी का एक सबब है। जो आम जन है वो भी परेशान है जाम की स्थिति से, और व्यवसायी जो हैं वो भी परेशान है जाम की स्थिति से। यहाँ पर घूसखोरी चलती है, जमाखोरी चलती है, भ्रष्टाचार सरकार यहाँ पे इसको भी उखाड़ फेंकने का यहाँ एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मजबूती से काम करेगी। अपना परिचय दे दीजिए। मैं इरशाद रहमान, पटना महानगर का प्रवक्ता और प्रभारी पटना साहिब विधानसभा। युवा हैं, समर्थक बन के आए, तो क्या बोलिएगा आप? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे भाई खड़े हुए हैं, इनसे बहुत अच्छा लग रहा है। किसी न किसी को आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अब ये आगे बढ़े आज, इंशाल्लाह इनको हम लोग वोट देके जरूर जितना होगा जितना ही भारी मत इससे जिताएंगे इनको हम लोग। आप क्या बोलिएगा सर? मैं यही कहना चाहूँगा कि अब इस बार विधानसभा में बदलाव की स्थिति, बदलाव होनी चाहिए, युवा चाहिए। युवा तो चाहिए ही चाहिए। युवा के लिए बड़ी बड़ी बात करते, लेकिन युवाओं के लिए कुछ नहीं होता है। बिल्कुल कुछ नहीं होता। 30 साल हमारे
आदरणीय नंद किशोर यादव जी रहे विधायक, लेकिन युवाओं के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। अच्छा। आपने बहुत सारी पंचवर्षीय देखे होंगे, इस बार किस तरह की टक्कर दिख रहा है पटना साहिब में? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे जो कैंडिडेट है आदिल आफ्ताब खान साहब, ये जो है ये सदन में हम ये आशा करते हैं कि युवाओं को रिप्रेजेंट करें। और जो एक मुद्दा है वो मुद्दा जाम का है, वो मुद्दा साफ पानी का है, ये मुद्दा यहाँ का जो मुद्दा है वो स्वास्थ्य का है। आप ये देखिए कि जो हमारा जो अनुमंडल अस्पताल है गुरु गोविंद सिंह अस्पताल, वहाँ क्या चिकित्सा की क्या सुविधा है उपलब्ध है? कुछ भी नहीं है। वहाँ से हमें रेफर कर दिया था PMCH NMCH के साथ, क्या टेस्ट की क्या सुविधा है? जाम, हम मरीन ड्राइव की बात करते हैं, हम बाईपास की बात करते हैं। मरीन ड्राइव तक पहुंचने के लिए एक मोहल्ले में मोहल्ले से मरीन ड्राइव तक पहुंचना कितना जाम का सबब हम लोग को झेलना पड़ता है। एक अहम मुद्दा ये है कि ये आप लोग देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस इतनी है, पर पटना सिटी में ट्रैफिक पुलिस की तैनाती बहुत ही कम है, जिसके वजह से हम लोग जाम का बहुत ये समस्या झेलते हैं। और जहाँ आपने पलायन वाली बात अभी थोड़ी देर पहले पूछी थी, तो पलायन को लेकर एक ही बात कहेंगे कि स्टार्टअप फंड जो है वो सिर्फ युवा का मतलब सिर्फ IAS और नेताओं का बेटा युवा नहीं होता है, एक आम लड़का भी युवा होता है। तो स्टार्टअप फंड्स हर लोगों को दिलाना, यहाँ बैंक लोन नहीं देती है यहाँ के लोगों को, रोजगार वालों को, उसको लोन दिलवाना, जो भी सरकारी सुविधाएं हैं, अगर मैं एक बात बोलूं तो जो भी सरकारी सुविधाएं यहाँ की जनता को उपलब्ध कराना, ये मेरे कैंडिडेट की प्रथम आखिरी सवाल, मोदी जी अरे बिहार के लिए भेदभाव क्यों करते हैं? अब ये बात तो उनके शीर्ष नेतृत्व से पूछिए कि भेदभाव बहुत करते हैं और वायदा भी बहुत ज़्यादा करते हैं, ये तो वो बताएंगे, हम तो इस पर कुछ नहीं कर सकते। नो कमेंट।